नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के बारे में। जी हाँ, आपने ऐसे हज़ारों विज्ञापन देखे होंगे दिल्ली सरकार के, जिसमें वो दावा करते हैं कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे हैं, या वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते हैं, वो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ की बातें। सवाल हमने उनसे दिल्ली सरकार से पूछे दिल्ली के अस्पतालों के बारे में। सबसे पहला सवाल हमने ये किया कि दिल्ली में यानी दिल्ली सरकार के अंडर में कितने सरकारी हॉस्पिटल्स आते हैं। तो उनका जवाब था कि 40 हॉस्पिटल्स, जिसमें 50 बेड से लेकर 1600 बेड तक की कैपेसिटी के वो हॉस्पिटल्स हैं, और 40 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि 4 हॉस्पिटल्स में नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी के भी हॉस्पिटल्स आते हैं, यानी टोटल 36 हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा हमने उनसे ये पूछा था कि इसमें कितनी कितनी बेड कैपेसिटी है। तो उसमें 50 बेड की कैपेसिटी थी, और टोटल 14,204 बेड दिल्ली के इन सभी अस्पतालों में हैं। और आपको ये बता दें कि दिल्ली की जनसंख्या आज लगभग 2 करोड़ के करीब है, तो यानी लगभग 1500 लोगों पर एक बेड आता है। हमने इनसे पूछा था कि इन हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और उनकी संख्या क्या है। तो आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि इस बारे में दिल्ली सरकार को या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप हमें बताइए कि आपके पास में दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितनी अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, कितने सीटी स्कैन मशीन्स हैं। तो आपको जानकर ये भी यकीन नहीं होगा कि इनके पास में इस चीज़ का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी दिल्ली सरकार के पास में या दिल्ली सरकार को ये मालूम ही नहीं है कि उनके पास में कितने उपकरण हैं। और उन्होंने जो हमको जो डिटेल्स भेजी वो केवल 2 हॉस्पिटल्स की डिटेल भेजी। एक है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन, और एक है, और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जब हमने इनसे पूछा कि यहाँ पर कितने ओपीडी में कितने लोग इलाज के लिए रोज आते हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि लगभग 6000 लोग रोज आते हैं। और 6000 लोगों पर यानी रोज आते हैं हॉस्पिटल में, उनके इलाज के लिए इनके पास में सिर्फ एक हॉस्पिटल में 90 वेंटिलेटर्स हैं, एक हॉस्पिटल्स में 125 वेंटिलेटर्स हैं, और इसमें से बहुत सारे वेंटिलेटर्स की जो संख्या है वो इन्हें कोविड के दौरान, कोरोना काल में इनको डोनेट की गई थी। हमने इनसे ये पूछा कि सीटी स्कैन मशीन्स कितनी हैं, तो इनके पास में जीटीबी के पास में 2 सीटी स्कैन मशीन है जिसमें कि एक काम कर रही है, और एलएनजेपी के पास में भी सिर्फ 2 सीटी स्कैन मशीन्स हैं, वो उसमें से भी एक काम कर रही है। हमने इनसे ये भी पूछा था कि आप कितनी सर्जरी करते हैं दिन में। तो लगभग जो इनकी एवरेज निकल कर आई है वो ये आई है 25 से 30 सर्जरी ये रोज करते हैं। यानी ये मैं सिर्फ आपको 2 हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहा हूँ, और इसका डाटा भी क्योंकि हमें 2 ही हॉस्पिटल्स का मिला है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, इनके ऊपर यानी ये बात बताने के लिए दिल्ली सरकार हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है, और इन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के पास में ना तो पूरे उपकरण हैं, ना पूरे डॉक्टर्स हैं, ना ही पूरा स्टाफ है। तो यहाँ पर होता क्या है? दरअसल दोस्तों, यहाँ पर होता है लोगों की हत्याएं। जी हाँ, यहाँ पर लोगों की हत्याएं होती हैं, क्योंकि आप कभी भी चले जाइए इलाज के दौरान या इलाज के लिए आप कभी भी चले जाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो लंबी लंबी लाइनें, लोग आपको वहाँ पर फर्श पर पड़े हुए, अस्पताल के अहाते में पड़े हुए, सड़कों पर पड़े हुए, हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए आपको लोग दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको जो अगर बाय द वे कोई क्रिटिकल आपका मरीज है और आप लेकर उसको चले गए, तो आप ये यकीन मानिए कि वो आदमी मरेगा ही मरेगा, क्योंकि जब तक ये टेस्ट करते हैं
यानी किसी एक व्यक्ति को अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में जाता है और अगर उसके सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह होना है, तो आप यकीन मानिए कि कम से कम 6 से 8 घंटों में उसका नंबर आता है और 6 से 8 घंटों में आप खुद समझ सकते हैं कि उस मरीज की हालत क्या होगी। तो यानी वहाँ लोग मरते ही हैं। हमने इनसे पूछा था कि यहाँ पर लोग कितने रोज़ मरते हैं, कितने रोज़ लोग मर जाते हैं आईसीयू में। इन्होंने हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। यानी ना तो इनके पास में, इन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स चलाने वाले लोगों के पास में इस बात का कोई भी डेटा नहीं है कि इनके पास में कितने उपकरण हैं, कितने इनके पास में डॉक्टर्स हैं, कि इनके पास में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स के बारे में बोलते हैं। एक और दूसरी बात कि जब इन्होंने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो दिल्ली के अंदर 40 हॉस्पिटल्स हैं। तो कोरोना काल के अंदर या इस मोहल्ला क्लिनिक्स को उन्हीं अगर 40 हॉस्पिटल्स के अंदर और अच्छे ढंग से डेवलप कर देते तो शायद लोगों का बहुत भला हो जाता, लेकिन नहीं किया। इन्होंने एक अपना कंसेप्ट चलाया मोहल्ला क्लिनिक, कि भाई हमने तो मोहल्ला क्लिनिक चलाया, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद है। तो आप उसको डेवलप कर सकते थे, वो पक्की बनी हुई हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में हैं, उनको अच्छा बनाया जा सकता था। कोरोना काल में भी इनका बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर ही मर गए थे बिना ऑक्सीजन के।